जहन पे सवार रखें, बिरयानी तो नहीं, असल में कीमे पे शक रहता है ना इन्हें। कीमे पे शक रहता है, लाहौर है। जब आपकी हुकूमत आएगी उनको क्या फ़ायदा होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। वो कैसे सोसाइटी में प्रोडक्टिव पार्ट रोल प्ले कर सकती है? या कमरे के अंदर आ जाता है, कमरे के अंदर बारिश का पानी आ जाएगा, सीवरेज का पानी आ जाएगा, लेकिन पानी आपके नलकों में नहीं मिलेगा। सर अवाम में जा रहा हूँ, अवाम के सवालात हैं आप दोनों के लिए, तो मैं इनसे जाऊँगा, ये आपको पता है, आप इनकी चेहरों पे देखें, इनकी उम्मीदें देखें बिरयानी के लिए, इनके चेहरे पे एक एक बिरयानी की प्लेट नजर आएगी। इनके पास जो मटन के नान वाले जो है ना, मटन के नान वाले कीमे के नान जो है ना, वो ज़्यादा जहन पे सवार रखें, बिरयानी तो नहीं, असल में कीमे पे शक रहता है ना इन्हें। कीमे पे शक रहता है, लाहौर है। अच्छा हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोबिया सजाद। अच्छा, कोई सवाल लाएंगे? हाफिज़ साहब से क्वेश्चन है। वाकई आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया और हम भी कराची के हालात के बारे में सुन रहे हैं, और माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यू आर गोइंग टू वन, आप जीत जाएंगे, नज़र आ रहा है। हाउसवाइफ्स का भी बड़ा काम होता है घर में, लेकिन हाउ दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिट जब आपकी हुकूमत आएगी, उनको क्या फ़ायदा होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। वो कैसे सोसाइटी में प्रोडक्टिव पार्ट रोल प्ले कर सकती हैं, उनको आपकी तरफ से क्या फ़ायदा हासिल होगा? ये तो बहुत ही अहम सवाल है। देखें, हाउस वाइफ्स हों जो भी हों, बाज़ार जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, और फिर घर की जो खातून होती है ना, वो तो उसका बच्चा भी बाहर जा रहा है तो समझ लें उसका दिल बाहर है, जब तक वो घर में आ नहीं रहा। आप देखें कि हम देखते हैं ना कि जब बच्चा बाइक पे निकलता है घर से और जब तक वो वापस नहीं आ जाता, परेशानी इतना धड़कता रहता है। कराची का इशू क्या है, अब कहाँ से मैं शुरू करूँ? कोई इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट कराची में अवेलेबल नहीं है। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंची के धक्के खाती हैं आम खवातीन में देखता हूँ। इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट और महफूज ट्रांसपोर्ट, इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है हमारी बच्चियों का और हमारी खवातीन का, वो ये है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले और उनको महफूज ट्रांसपोर्ट मिले और हमारी बच्चियों को एजुकेशन मिले। हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर हम ये समझते हैं, अब हमारे घरों का एक क्या इशू है, घर में जब साहब आते हैं, मतलब हम जैसे साहब आते हैं, और जब आकर देखें कि घर में पानी नहीं है। हाँ। अच्छा, ये पानी पहले होता था कि कुछ गरीब बस्तियों के अंदर पानी नहीं है, अब मिडिल क्लास में भी नहीं होता, और अब DHA में भी नहीं होता, और टैंकर में होता है, नलकों में नहीं होता, या कमरे के अंदर आ जाता है। कमरे के अंदर बारिश का पानी आ जाएगा, सीवरेज का पानी आ जाएगा, लेकिन पानी आपके नलकों में नहीं मिलेगा। ये भी मावरा नहीं है, ऐसा कराची में होता है। ऐसा ही। ठीक है, तो जाहिर है सबसे ज्यादा कौन सफर करता है? घर की खातून सफर करती है। बेचारी दिन भर घर में पानी का इंतजाम के लिए बच्चों को आवाजें लगा रही है, चिल्ला रही है, और साहब जब शौहर घर में वापस आता है तो वो परेशान होता है, बार बार लाइट चली जाती है, तो 25 तरह के मसाइल का सामना उसी खातून को करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक उससे है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि किसी भी तरह हाथ जोड़ने पड़े, लड़ना पड़ा, इसी सिंध हुकूमत से, इसी विफाकी कोई भी होगा, लड़ेंगे और महफूज ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट प्रोग्राम को शुरू करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा याद आया सीवरेज के पानी से। हफीज साहब, कराची में एक दिन हुआ, ये हम ऑफिस में बैठे चाय पी रहे थे, तो हमें नीचे से एडमिन वालों का फ़ोन आया, सर पानी इस्तेमाल ना कीजिएगा बाथरूम का, सीवरेज का पानी आ रहा है नलके में, मिक्स हो गया। ठीक, अब जुमे का दिन था, तो वो बाथरूम से ना हमारा एक मैनेजर वुजू करके निकला, कहने लगा सर जल्दी करें, जुमे का वक्त हो रहा है। मैंने कहा बेटा आप घर जाएं, गुस्ल का वक्त हो रहा है आपके, क्योंकि आप सीवरेज के पानी से गुस्ल करके आ रहे हैं। तो इतने में ना हमारा पियोन अंदर आया, कहने लगा सर आप भी जो चाय पी रहे हैं ना उसी पानी से बनी है, आप तो अंदर से गुस्ल करो। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मोहम्मद अकील। अच्छा, क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन हाफिज नईमुर रहमान साहब से है कि कराची का कौन सा ऐसा इलाका या रोड है जहाँ पर आप समझते हैं कि खड्डा नहीं है? वो कराची से बाहर है रोड जहाँ गड्ढा नहीं है। सवाल आसान है, वो तो आप भी बता सकते हैं कौन सी। तो एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट का रनवे, उस पर गड्ढा नहीं है। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त शारा फैसल की कारपेटिंग हुई थी, उसमें भी जगह जगह जो है वो खराबी मौजूद है। यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनी थी, वो भी माशाल्लाह अच्छे खासे गड्ढों से पूरे है। यस सर। DHA के बारे में लोगों का ख्याल ये था कि वहाँ गड्ढे वड्ढे नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 दिन पहले गया था, 4 दिन पहले गया था, तो वहाँ भी ठीक ठाक पानी मौजूद था, बारिश के 5 दिन बाद भी, और गड्ढे भी बन गए थे। अब क्या रह गया, मलिर कैंट के अंदर मेरा ख्याल है गड्ढे कम है, नहीं है। जी जी, मैं वहीं का रिहायशी हूँ सर, वहाँ गड्ढे भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है, आम आदमी की नहीं है सर, हर बात थोड़ी करनी है। तो इसके बाद मतलब शहर के अंदर तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर गड्ढे ना हो।
कुछ बड़ी शाहराहें ऐसी हैं कि जिस पे आप मोटरेबल हैं, चल सकते हैं। बदतरीन सूरत हाल है, 10 मिनट का सफ़र आपको कम से कम 35-40 मिनट। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। पॉलिटिक्स के बारे में तो काफ़ी बातें हो रही हैं, तो मेरा थोड़ा सा ज़रा हटके सवाल है। हटके? हाँ जी, बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, आप उनके बारे में जो है वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, उनके जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं आप उनके बारे में बता रहे हैं, तो आप अपने जो रिपोर्ट्स कार्ड आपके जो थे बचपन के, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन हूँ, वाह। और जो है उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है। माशाल्लाह। किस चीज़ में सर? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। फिर मैंने मास्टर किया यूएसए से, टेक्सास टेक से, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जी 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 जी। वहाँ से मैंने मास्टर किया हुआ है। इन बिटवीन बहरहाल मैं यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट भी हो चुका हूँ, कैजा यूनिवर्सिटी से, वो तो बनता है, वो तो बनता है। अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। अच्छा। तो वैसे मेरी बीएससी में, एफएससी में, बीएससी में खसूस डिस्टिंक्शंस भी हैं एक आध सब्जेक्ट में। समझे, इतना पढ़ा हुआ इन्होंने। तो सर आप फर्स्ट ही आते रहते थे। अच्छा, जवानी में पढ़ाई के अलावा क्या करते थे? स्विमिंग तो करते थे आप, क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट में सरगोदा बोर्ड की हद तक, अंडर 19 की हद तक। कभी घर में खान साहब के साथ आजा वन टिप खेलें, ऐसा कुछ हुआ? ये ज़रूर ये जानते हैं कि जब आपको क्या पता है कि जब आप इस्लामी जो तलबा ज्वाइन कर लेता और वो भी 17-18 साल की उम्र में, हाँ, तो फिर बहुत कुछ नहीं रहता। इस्लामी जब तलबा में तो बहुत ही, वो तो खुद नहीं करने देते किसी को। यूनिवर्सिटी में कोई कर रहा हो तो आगे रोक देते हैं, वो क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? उस्मान खान। क्या करते हो? क्लास 10th में पढ़ता हूँ। क्लास 10 में पढ़ते हो? क्या सवाल लाए हो तुम? मेरा सवाल ये है कि कराची में इतने शदीद मिसाइल हैं हाँ। कि आप कहाँ से शुरू करेंगे? आप कहाँ से शुरू करेंगे सर? कहाँ से? कहाँ से शुरू करेंगे? वाकई बड़ा मसला है, कहाँ से शुरू करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो फौरी नौयत का काम है ना, तेज़ करने का काम जो है, एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो मैंने आपको बताया कि मास ट्रांजिट चाहिए, हमें K4 चाहिए, ठीक है, ताकि पानी मिले। लेकिन फौरी शुरू करने का काम है सफाई। हाँ, सफाई से शुरू करेंगे खजाने की, और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जब कहते दूसरा क्या कहा? मैंने कहा खजाने की। अच्छा, फिर उसके साथ साथ जो है बरसाती नालों की सफाई, यानी वो टेंडर जो अभी करोड़ों अरबों रुपए के हुए और हाँ, पता नहीं साफ नहीं हुआ कुछ। हाँ, वो। और तीसरा काम जो है ना उसके साथ साथ चलने वाला होगा कि सड़कों की पैचवर्किंग तो फौरन कर देना। ये काम तो मेयर के इसमें होना चाहिए। नहीं होगा तो लड़ लेंगे यार, कुछ भी करेंगे। 3-4 महीने के अंदर इस काम को अगर कर दिया और पैर रखने की जगह मिल गई और सांस लेने की जगह मिल गई, तो फिर इंशाल्लाह सोचेंगे कि पूरा सिस्टम कैसे डेवलप करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा।